10th क्लास गुड मॉर्निंग। कल अपन ने कुछ क्वेश्चंस किए थे प्रायिकता के एक्सरसाइज 18 के प्रोबेबिलिटी के। आज फिर से हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि पी ए 0.65 है तो ए नहीं की प्रायिकता ज्ञात करें। ए नॉट आपको निकालना है। तो मैंने जब आपको बताया था कि जब भी एक की प्रोबेबिलिटी दी हो, दूसरे की अपोजिट इवेंट की पूछी हो, विपरीत घटना की, तो उन दोनों का योगफल 1 होता है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, ए प्लस पी ए बार इक्वल्स टू 1। पी ए हो गया 0.65। ए बार का मतलब होता है ए नहीं, ए बार का मतलब होता है ए नॉट। तो यहाँ पी ए बार रह जाएगा इक्वल्स टू 1। तो पी ए बार इक्वल्स टू 1 माइनस 0.65। यहाँ मैं इसको माइनस कर देता हूँ। आप लोग 10th क्लास में ज़रूर आ गए हो, लेकिन अभी भी कई 8th के 9th के 10th के स्टूडेंट्स होते हैं जिनको जो डेसिमल्स के सब्ट्रैक्शन और एडिशन नहीं आते, घटाना जोड़ना नहीं आता है। तो कैसे करते हैं, एक में पॉइंट नहीं है तो अपन ने पॉइंट लगाकर 2 0 बढ़ा दिए और 0.65 इसमें से माइनस करते हैं। जब भी आप घटाओ या जोड़ो, सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो, तो पॉइंट के सामने पॉइंट होना चाहिए। एक में नहीं था तो एक के आगे मैंने 2 पॉइंट लगाकर डेसिमल के आगे 2 0 बढ़ा दिए, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थी। तो कैरी लिया, हासिल लिया, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 रह गया, 9 में से 6 गया 3 पॉइंट। इसने इसको हासिल दे ही दी थी, कैरी दे ही दी थी, तो यहाँ पर 0.35 बच गया। ये आंसर हो गया, 1 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखें 7th, 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अधिक से अधिक एक पट आने की प्रायिकता ज्ञात करें। If we toss 2 coins one time, then find the probability of at most 1 tail। ठीक है, तो 2 सिक्कों को एक बार उछालने पर अपन ने बात की थी कुल परिणाम, टोटल आउटकम्स, कुल परिणाम अपने कितने बनेंगे, 4। या तो दोनों पर ही हेड आ जाए, एक पर हेड एक पर टेल, एक पर टेल एक पर हेड, या दोनों पर ही टेल आ जाए। अब देखो इसमें क्या होता है, जब भी ये वर्ड लिखा हुआ जाए अधिक से अधिक, और एक होता है इसमें कम से कम। अधिक से अधिक को इंग्लिश में बोलते हैं एट मोस्ट, और कम से कम को बोलते हैं एट लीस्ट। जब भी अधिक से अधिक एक बोल रहा है, एट मोस्ट 1, अधिक से अधिक एक, एट मोस्ट 1, तो जब भी अधिक से अधिक एक का बोल दे, इसका मतलब उससे कम भी वाला, उससे कम वाला भी हो सकता है। और जब भी कम से कम बोल दे तो उससे ज़्यादा वाला भी हो सकता है। जैसे हम कहीं घूमने जाएं, स्कूल में पिकनिक ले जा रहे हैं और आपसे बोल रहे हैं कि कम से कम 200 रुपये लगेंगे वहाँ पर, इसका मतलब 200 तो लगेंगे, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, 250 भी लग सकते हैं, 300 भी लग सकते हैं। लेकिन आपको ये बोल दे कि अधिकतम 200 ही लगेंगे, इसका मतलब आप सिर्फ 200 रुपये ले जाओगे तो सारे काम हो जाएंगे। उससे कम में भी काम हो सकता है, 150 रुपये भी लग सकते हैं, 100 भी लग सकते हैं। तो अधिक से अधिक एक पट बोल रहा है, तो अधिक से अधिक एक पट आने के अनुकूल परिणाम अधिक से अधिक एक पट, यानी जो टैल है वो मैक्सिमम बार आपको एक ही बार दिखे, उससे कम बार भी दिख सकता है। तो यहाँ एक बार दिख रहा है, यहाँ एक बार दिख रहा है, यहाँ एक भी बार नहीं दिख रहा, तो इसको भी शामिल करेंगे। यहाँ 2 बार दिख रहा है, लेकिन अधिक से अधिक एक ही बार दिखना चाहिए, तो 2 बार वाला नहीं लेंगे इसमें। तो यहाँ पर हो गया 3। वो 3 कौन से हैं लिख देते हैं, हेड 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 टेल टेल हेड। तो अधिक से अधिक एक टेल आने की प्रोबेबिलिटी, एक पट आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 1 टेल, पट आने की प्रायिकता, बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। तो 3 और टोटल 4। अगर यहाँ बोल देता कम से कम एक टेल आना चाहिए, एक पट आना चाहिए, तो कम से कम में ये फिर ये शामिल हो जाते हैं। ध्यान देना, कम से कम एक पट का मतलब 2 वाला भी शामिल हो सकता है, तो ये कम से कम एक वाला है ही, फिर ये वाला भी आ जाता, मैं ऊपर टिक कर रहा हूँ, ये और ये 2 वाला भी हो जाता, तो ये 3, तो इसकी भी 3/4 ही होती, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, अब एक पासे को 2 बार उछाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं, 2 बार।
तो पासे को जब 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणाम आपके हो जाएंगे 6 गुणा 6 बराबर 36। ठीक है, जब आप एक पासे को कितनी बार उछाल रहे हैं? 2 बार। तो कैसे बनेंगी ये घटनाएं? सारणी में भी आप लगा सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो। 1 1 1 2, पहले पासे पर 1 है, दूसरे पर 1, पहले पर 1 है, दूसरे पर 2 आ गया। इस तरह से 1 3 1 4 1 5 1 6। अब दूसरे पर अगर 1 हम कांस्टेंट कर दें, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ये आपको शो करना है क्वेश्चन में। 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। ये कुल परिणाम हो गए, टोटल आउटकम जब एक डाइस को 2 बार टॉस किया, एक पासे को 2 बार उछाला है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और 13 है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी टू गेटिंग द सम ऑफ नंबर इज़ 9 एंड 13। तो देखो योग का मतलब क्या हो, जैसे 1 और 1 2 है, 1 और 2 3 है। अगर 3 योग आए तो ऐसे कितनी जगह होगी? 1 और 2 3, 2 और 1 3, यानी 2/36। अभी हमें योग कितना चाहिए? 9। तो पहला इसका योग 9 चाहिए, तो योग 9 आने के अनुकूल परिणाम। तो कितनी जगह 9 आ सकता है? यहाँ तो हाईएस्ट 6 और 2 8 है, 9 देखो एक यहाँ आ गया, 3 और 6 9 1। आपको नहीं काटना इस तरह से, मैं आपको समझाने के लिए काट रहा हूँ। 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9, 4 जगह। वो 4 लिख देना आप, कौन कौन से? 3 और 6 9, 4 और 5 9, 5 और 4 9, 6 और 3 9। तो योग 9 आने की प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बट्टे कुल परिणाम। अनुकूल 4, कुल 36, 4 एकम 4, 4 नाम 36। अब अगर आपको योग 13 बोल दे तो मैं ये आपको ऑरली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद देखें कि क्या योग 13 आ सकता है क्या। हाईएस्ट ही योग कितना आ सकता है? 6 और 6 12, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, और कम से कम आ सकता है 1 और 1 2, 2 से कम नहीं जा सकता, 12 से ज़्यादा नहीं जा सकता। तो योग 13 आने के अनुकूल परिणाम 0 रहेंगे। कितने रहेंगे? तो जैसे आप यहाँ लिखेंगे योग 13 आने के अनुकूल परिणाम बराबर 0, तो योग 13 आने की प्रायिकता बराबर 0/36 बराबर 0। मैंने आपको कहा था जिस घटना की प्रायिकता 0 होती है वो होती है अनिश्चित घटना। कौन सी घटना? अनिश्चित घटना। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मैंने पहले भी बताया, एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। आपसे ये पूछ सकता है, एक पासे को 2 बार उछालने पर द्विक आने की प्रायिकता ज्ञात करें। इंग्लिश में आपको लिखा हुआ सकता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डबलेट ऑन पेयर ऑफ डाइस। डबलेट या द्विक आने का मतलब जहाँ आपको रिपीट दिखे, 1 और 1 दिख रहा है, रिपीट है तो द्विक है। 2 और 2 रिपीट है तो द्विक है। ये रिपीट है तो डबलेट है, द्विक है। ये डबलेट हो गया, ये डबलेट हो गया, और ये भी डबलेट हो गया। तो 6 बार डबलेट है। ठीक है, और भी बहुत सारे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसे नहीं कि 9 ही योग पूछे, 13 ही पूछे, 12 पूछे तो 12 एक ही जगह आएगा, तो 1/36। तो कुछ भी आपसे पूछ सकता है, इसका आप ध्यान में रखें। और कई लोग लैंग्वेज अच्छी तरह लिखने की कोशिश करें। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, लैंग्वेज बहुत मैटर रखेगी। अब 10th और 12th क्लास में जो बच्चे बोर्ड के हैं, वो आप ये नहीं समझें कि हम बिना सिर्फ आंसर लाने से मतलब है। प्रॉपर स्टेप्स के मार्क्स मिलेंगे आपको। एक क्वेश्चन में ऐसे नहीं कि सिर्फ आंसर सही हो जाएगा, जैसे 1/9 आ गया और पूरे नंबर मिल गए। लैंग्वेज क्या है उस क्वेश्चन में, आपने कैसे लिखी है, वो इम्पोर्टेंस रखती है। इसलिए लैंग्वेज प्रॉपर लिखें, लैंग्वेज के ही मार्क्स हैं। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई गड्डी से एक पत्ता निकाला जाता है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए। लाल रंग का गुलाम, लाल रंग का पत्ता, पान का इक्का, ईंट की बेगम, हुक्म का पत्ता। ये मैं आपको करा चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका था पहले ही, ठीक है। तो एक मैं करवा देता हूँ, जैसे लाल रंग का गुलाम, तो आपको कुल परिणाम तो पता ही है। कुल परिणाम 52 है। और लाल रंग के गुलाम, तो लाल रंग के गुलाम होने के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। अब गुलाम सब में एक होता है, तो लाल रंग दो जगह होता है, एक तो ईंट में और एक पान में, तो कितने हो गए? दो। तो प्रायिकता हो जाएगी लाल रंग के गुलाम होने की प्रायिकता, इस तरह से आपको लिखना, लाल रंग के लाल रंग के गुलाम की प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टे कुल, अनुकूल 2 और कुल 52। कल करते हैं बाकी। थैंक यू। मेरी तरफ से ये पूरा हो चुका है, आप डाउट्स पूछें।